गांव में एक भीषण नामक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। उसके बारे में लोग भी बहुत अच्छी बातें करते थे। वह अपने घर में अकेला ही रहता था, उसके माता पिता भी नहीं थे। एक दिन वह अपने घर पर खाना खा रहा था। गेट से आवाज़ आई। उसने वहाँ देखा तो वहाँ साधु खड़े थे। साधु उदास भरे मन से उसे देखे और बोले, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? वैसे भी मैंने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। भीषण बोला, कोई बात नहीं, आप ही खा लो, वैसे भी आप भूखे होगे। बाबा बोला, कोई बात नहीं बेटा, तुम खा लो, वैसे भी तुम खाना खा रहे थे, आपको भूख लगी होगी, आप ही खा लो। भीषण बोला, मैंने रात में ही खाना खा लिया था, अभी मुझे भूख नहीं लगी, कृपया आप ही ये खाना खा लें। साधु भूख के कारण खाने को देख ना सके और वह झटपट उसे खाने लगे। खाना खाने के बाद साधु बोले, आपका धन्य हो बेटा, जो आपने एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया है। आपको अगर कभी भी दुख परेशानी हो तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी हर मुसीबत में खड़ा रहूँगा। वह बोले और ये कह के वहाँ से चले गए। फिर वह खाना देखने के लिए रसोई घर में गया। वहाँ उसने देखा खाने के लिए तो एक भी अन्न नहीं था। वह बोला, अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? अब मेरे को वैसे भी बहुत भूख लग रही है, पर मैंने खाना साधु को खिला दिया। वह ये बातें कह के काम की तलाश में बाहर चला गया। गांव में ही एक भीरू नाम का व्यक्ति रहता था। वह भीषण के बारे में अपनी पत्नी से बहुत बड़ा कह रहा था। वह बोल रहा था कि भीषण इतना पागल व्यक्ति है, चाहे उसके पास कुछ खुद में ना हो खाने को, पर वह दूसरों को जरूर देता है। वह मेरे को तो पागल ही लगता है। वह कह रहा था, भीषण देखो अभी इधर आ रहा है, अभी मैं उससे अपना सारा काम करा लूँगा। भीषण उधर आया और बोला, कोई दिक्कत है वीरू भैया? अगर दिक्कत है तो मुझे बता दो, मैं आपकी मदद कर दूँगा। वीरू बोला, हाँ यार भीषण, मेरे से ये इतनी भारी बोरी उठाई नहीं जा रही, वैसे भी मैं थक गया हूँ ये भारी बोरी उठा उठा के, कृपया तू मेरी मदद कर देगा? भीषण बोला, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बोरी उठा देता हूँ, वैसे भी आप दुख परेशानी में हो, वैसे भी मैं मदद कर देता हूँ सबकी, आपकी कर दूँगा तो क्या हुआ, बस मेरे को भूख लगी है, कुछ खाने को दे देना, या आप खाने को नहीं तो मेरे को पैसे ही दे देना। भीरू सोचा, चलो ठीक है, मेरा तो काम हो ही रहा है, मुझे क्या दिक्कत। फिर वह एक एक करके बोरी उठाने लगा। उसने एक एक करके सारी बोरी रख दी। वह बेचारा भूखा प्यासा काम कर रहा था। वह एक एक करके सारी बोरी रखी जा रहा था। फिर जब भीषण ने वीरू से पैसे मांगे तो वीरू बोला, अभी तो यार मेरे पास पैसे है नहीं, बाद में ले लेना। वह उधारी का सामान लेने लाले की दुकान पे गया। उसने उधारी का सामान लाले की दुकान से लिया और वहाँ से चल गया। फिर उसने रात की रोटी बनाई और खा ली और खाकर वह सो गया। जब वह सुबह उठा तो गेट से आवाज़ आ रही थी। वह जब बाहर जाकर देखा उसने, तो वहाँ रामू अपनी बीवी को मार रहा था। भीषण बोला, रामू, तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा है? ये सुबह सुबह ये ड्रामा अच्छा नहीं। रामू बोला, तेरे को क्या है, मैं अपनी बीवी को मार रहा हूँ, तुझे कोई दुख तकलीफ है? बोला, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सुबह सुबह ड्रामा अच्छा नहीं, तू क्यों अपनी रोज बीवी को मारता है? बूढ़ी अम्मा बोली कि किसको समझा रहा है भीषण बेटा, अगर इसकी बीवी से पीने को पैसे ना दे तो ये रोज ऐसे ही अपनी बीवी को मारता है। मेरे को तो ये एक नंबर का निर्दयी आदमी लगता है, इसको औरत की इज्जत करनी ही नहीं आती। भला तू किसको समझा रहा है? रामू बोला, तेरे को क्या है बुढ़िया, मैं तुझे तो नहीं मार रहा, तू इतना क्यों बोल रही है? बुढ़िया बोली कि तुझे बड़े से बात करने की तमीज़ नहीं, तू कैसे बोल रहा है एक बड़े से? तेरे को तमीज़ तो सिखाई होगी तेरे माँ बाप ने। रामू बोला, नहीं सिखाई। फिर वह दोबारा अपनी बीवी को मारने लगता है। भीषण से ये सब कुछ देखा नहीं गया और उसने रामू का हाथ पकड़ा और उसके गाल पर दो रख दिए। सब लोग भीषण को देखने लगे
और बोले, तुमने बिल्कुल सही करा बेटा। वैसे भी ये मुंह से तो मानता नहीं, इसको इसी चीज़ की ज़रूरत मांग रही थी। फिर रामू की बीवी उसे देखी और बोली, भीषण भैया, तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबकी मदद करते हो और तुमने वैसे भी किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटते। क्यों ना इस बार तुम्हें गांव का सरपंच बना दिया जाए। बूढ़ी अम्मा बोली, हाँ ये बात तो मैंने भी अपने मन में कब से दबा के रखी थी, पर ये बात तुमने कह दी। गांव वाले भी कहने लगे, हाँ इस बार भीषण को सरपंची में जिताया जाए। वैसे भी वो धीरा सरपंच हमें कुछ देता तो है नहीं और सारा सामान अपने पास ही रख लेता है। जो गांव के लिए सामान आता है वह भी अपने पास रख लेता है। गांव वाले भीषण को सरपंच बनाने के लिए एकजुट हो गए और वह इस बार सरपंच में भीषण को ही जिताना चाहते थे। यही बात धीरा सरपंच का चेला सुन लेता है और वह ये चुगली धीरा सरपंच को कर देता है। धीरा सरपंच बोलता है कि गांव वालों की इतनी हिम्मत कि वह मेरे विरोध में भीषण को खड़ाएं, वह वैसे भी मेरे विरोध में खड़ने लायक नहीं। धीरा सरपंच का चेला बोलता है, गांव वाले इस बार उसको ही जिताएंगे, आपके जीतने के चांस कुछ कम ही लग रहे हैं। फिर धीरा सरपंच सोच में पड़ जाता है और वह सोचता है, मेरे को भी लग रहा है इस बार भीषण ही जीतेगा, मेरे जीतने के चांस कम ही हैं। फिर अगले दिन गांव वाले भीषण को सरपंची में जिता देते हैं और 1-2 दिन बाद धीरा सरपंच एक योजना बनाता है और वह राशन वाले सामान में मिलावट कर देता है। वह चाहता था कि ये मिलावट में भीषण का नाम आए। भीषण जब सुबह उठा तो गांव वाले उसके पास आए और बोले, इस बार तो हमें पूरा राशन मिल रहा है ना। वैसे भी वह धीरा सरपंच हमें कुछ देता था नहीं, आधा सामान खुद ही रख लेता था। भीषण बोला, हाँ हाँ इस बार मैं जीता हूँ, आपको पूरा सामान दूंगा और तुमने इतनी भरोसे से मुझे जिताया है और मैं तुम्हारा ये विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। गांव वाले बोलते हैं, बिल्कुल भीषण भैया, आपसे हमको यही उम्मीद थी। फिर एक एक करके सारे राशन गांव वाले ले जाते हैं। ऐसे ही सारे गांव वाले एक एक करके अपना राशन ले गए और वहाँ धीरा सरपंच मन ही मन खुश हो रहा था क्योंकि उसकी योजना सफल हो गई थी। भीषण के सरपंच जीतने के कुछ दिनों बाद सब गांव वालों को पता चल गया कि उस राशन में मिलावट करा था और सब एक जगह इकट्ठे हुए और भीषण को बोलने लगे, भीषण बेटा, तुमसे हमें ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी वह धीरा सरपंच की तरह निकलोगे। तुमने वो राशन में मिलावट क्यों करी? अगर तुम ही ऐसे करोगे तो हम गैरों से क्या ही उम्मीद रखेंगे। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है, तुमने ऐसे क्यों करा? बताओ भीषण बेटा, तुमने ऐसा क्यों करा? ये सब बातें भीषण को सब लोग सुनाने लग जाते हैं और भीषण की कोई गलती नहीं होती और वह चुपचाप ये बातें सुनते रहता है। सब गांव वाले बहुत गुस्से में थे और वहाँ ही धीरा सरपंच आ जाता है। वह सब उसकी योजना बनाई हुई थी और वह जानता था और वह इस मौके का फ़ायदा उठाकर भीषण को गांव से निकालने के लिए गांव वालों से बोलता है। गांव वाले भी उसकी हामी भर लेते हैं और भीषण को गांव से निकाल दे देते हैं। सरपंच अपनी योजना में सफल हुआ और वीरू ने भीषण को गांव से निकलवा दिया। भीषण गांव से बाहर निकल जाता है और जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, जिस गांव के लिए मैंने इतना कुछ करा वह ही गांव मेरे को गांव से बाहर निकाल दिया और मेरी तो कोई भी गलती नहीं, फिर भी वह गांव वाले लोगों ने मुझे बाहर निकाल दिया और मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वह ये ही बातें सोच सोच कर दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे उदास भरा मन लेकर बैठ जाता है। वहाँ ही वीरू सरपंच गांव वाले लोगों को फिर से फुसला फुसला के गांव का सरपंच बन जाता है और गांव वाले उसे सरपंच बना देते हैं और भीषण को गांव के सरपंच से हटा दिया जाता है। और कुछ दिनों बाद गांव में के समय वीरू सरपंच का चेला जा रहा होता है और वह 2 जने को बातें करते सुनता है कि भीषण ने तो एक घर में आत्महत्या कर ली है और वह अब जीवित नहीं है।
तभी ये बात सरपंच का चेला वीरू सरपंच को बताने चले जाता है। वह कहता है, मालिक मालिक, तुम्हें पता है कि भीषण ने एक घर में अपनी आत्महत्या कर ली है और वह अब जीवित नहीं है। ये बात मेरे को तो बहुत ही भयभीत कर रही है। वीरू सरपंच बोलता है, तुम्हें ये किसने बताया और तुम्हें ये कैसे पता है? वीरू सरपंच का चेला बोलता है कि मैं जब जा रहा था तभी मैंने दो व्यक्ति को बातें करते सुना। वह कह रहे थे कि भीषण ने एक घर में आत्महत्या कर ली है। वीरू सरपंच बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि भीषण ने आत्महत्या कर ली है? वह उससे पूछता है। वीरू सरपंच का चेला बोलता है कि जब मैं रास्ते में जा रहा था तभी दो व्यक्ति बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि भीषण ने एक घर में आत्महत्या कर ली है। तभी एक रात वीरू सरपंच और उसका चेला जा रहे होते हैं रात के समय। तभी उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ जाता है। वीरू सरपंच बोलता है कि देखना वह मेरे सामने कौन खड़ा है, मुझे तो वह भीषण की तरह लग रहा है, भी मुझे अंधेरे में कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा है। तभी चेला बोलता है, हाँ मालिक, ये तो भीषण है, ये मेरे को उसका भूत लग रहा है। वैसे मेरे को इन झंझट में नहीं पड़ना और मैं बाल बच्चों वाला हूँ। तभी वह वहाँ से दुम दबा के भाग जाता है। भीषण वीरू के करीब आने लग जाता है और वीरू सरपंच बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे कुछ भी मत करो। मैं जानता हूँ कि मेरे कारण ही तुम्हारी मौत हुई है। अगर मैं उस राशन में मिलावट नहीं करता और तुम गांव से नहीं निकलते। भीषण बोलता है कि ये बात तुमको गांव वाले के सामने कहनी पड़ेगी कि भीषण सरपंच बनने लायक था। वह कहता है, हाँ, मैं ये बात सरपंच और गांव वालों सबको बता दूंगा। तभी वह गांव वालों के पास चल जाता है और बता देता है कि भीषण बिल्कुल बेगुनाह है। उस राशन में मैंने ही मिलावट करी थी और मैं ही उसका जिम्मेदार हूँ। इसमें भीषण की कोई गलती नहीं। भीषण कहता है, ये वैसे मैं नाटक कर रहा था, मैं मरा वरा कुछ भी नहीं। ये मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए ढोंग करना पड़ा कि सच्चाई सबके सामने आए और मैंने जो गलती करी ही नहीं वह मैं क्यों ही भरूं। तभी वीरू सरपंच उससे माफ़ी मांग लेता है। कहता है कि मुझे अपनी इस गलती का पछतावा है कि मैंने तुम्हारे साथ ये सब करा। वह वहाँ से चला जाता है। यहाँ ही कहानी का खात्मा हो जाता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आपका प्रिय क्रेजी हिंदी स्टोरीज़ वाला।